इस वक्त हम एम्स दिल्ली में मौजूद हैं और हम बात करेंगे ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया पर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो फिर शायद कभी वापस ना आए, जिस पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और कुछ चौंकाने वाली स्टडीज सामने आई हैं और उसी लिए हम बातचीत करेंगे अब डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ से। उनसे बात करने के लिए सर, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि बहुत जो स्टडी में बात सामने कि 1 से 4% लोग भारत में इसका शिकार हैं, एक बड़ा फिगर है। उसके अलावा 90% लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है। स्टडी में और क्या कुछ बातें सामने आई हैं और इसको आप किस तरह से इस वक्त देखें? ग्लूकोमा और या काला मोतिया आंखों की एक तरह से चोर बीमारी के नाम से फेमस है, जिसमें जो शुरू में जो सिम्टम्स हैं यूजली पता नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर ये बीमारी 40 साल से ज़्यादा की उम्र में होती है और जैसा कि आपने बताया 1 से 4% लोग 40 साल से ज़्यादा आयु के जिनको ग्लूकोमा पाया गया है हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर ग्लूकोमा केसेस उनको पता ही नहीं चल पाता है, उनका डायग्नोसिस नहीं बन पाता है और वो लोगों को फिर हम जब पता ही नहीं चलेगा तो ट्रीटमेंट के भी नहीं सोच सकते हैं। तो कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें कि तकरीबन 94% लोगों को ग्लूकोमा के बारे में पता ही नहीं चलता है, तो बाकी 6% लोगों के बारे में पता चल पाता है कि इनको काला मोतिया है और उसके बाद फिर हम उनके ट्रीटमेंट का सोच सकते हैं। सर, ये जो फिगर्स आई हैं ये जिस स्टडी से आई हैं उस स्टडी के बारे में कुछ बताइए कि वो एम्स दिल्ली की स्टडी है या कौन लोग उस स्टडी में शामिल थे, कौन से इंस्टीट्यूट ने वो स्टडी की और एम्स दिल्ली की अपनी क्या स्टडीज को रिगार्डिंग? एम्स दिल्ली ने भारत सरकार के लिए जो नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे और विजुअल इम्पेयरमेंट सर्वे पूरा किया है, जो कि हमने 2015 से 2019 तक किया और उसमें हमने पता करने की कोशिश की है कि देश में अंधापन कितना है या अल्प दृष्टि कितनी है और उसके अलग अलग कारण क्या क्या हैं। तो अल्प दृष्टि वैसे और अंधापन हमारे देश में काफ़ी हद तक रुका है, कम हुआ है, पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 0.36% लोग हैं जो कि हमारे देश में अभी भी अंधे हैं और तकरीबन 2.5% लोग ऐसे हैं जिसमें कि विजुअल इम्पेयरमेंट या अल्प दृष्टि है। सॉरी, ग्लूकोमा अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। सफ़ेद मोतियाबिंद ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन 2/3 अंधापन जो है सफ़ेद मोतिया से होता है, परंतु जो काला मोतिया जिसकी बारे में बात करें ग्लूकोमा, उसे तकरीबन 6 से 10% के आसपास अंधापन पाया गया है जितने भी अंधे लोग हैं। और जैसा कि हमने बताया ज़्यादातर ये 40 वर्ष से ज़्यादा की आयु में होते हैं। पर मैं इसलिए रोकूंगी यहाँ पे कि 40 वर्ष बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है और अगर इस तरह की कोई बीमारी हो रही है तो किस एज से सिम्टम्स जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं और क्या कुछ सिम्टम्स इसके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 साल से ज़्यादा में तो ग्लूकोमा बच्चों में भी होता है। असल में ऑप्टिक नर्व की बीमारी है जिसमें आंखों में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व में डिफेक्ट होता है और ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि हमारी आंखों से जो दिखाई देने वाला संदेश है वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। और अगर इसमें एक बार अंधापन हो गया, सबसे खतरे वाली बात यह है, तो वो अंधापन वापस नहीं हो सकता। देश का विदेश का अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी अगर काला मोतिया में एक बार नज़र चली गई है तो उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको टाइम पर हम लोग आइडेंटिफाई करें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। और ट्रीटमेंट भी अब ये नहीं कि एक बार ट्रीटमेंट देने से ख़त्म हो गया। ग्लूकोमा की जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़िंदगी भर चलती हैं और ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मेरी आंखें तो अभी ठीक हैं, अभी मुझे क्या ज़रूरत है, वो उन दवाइयों को लोग छोड़ देते हैं, जो बहुत नुकसानदेह है। एक बार दवाइयाँ छोड़ दी और फिर दोबारा से वो अंधापन हो सकता है और अगर अंधापन हो गया तो जैसे मैंने बताया उसको वापस हम ला नहीं सकते। तो ये दुविधा है। किसी भी पेशेंट को शुरुआत में क्या कुछ सिम्टम्स समझ में आते हैं, क्या लगता है कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि शायद उन्हें अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और उन्हें कोई शायद गंभीर बीमारी हो सकती है? ज़्यादातर लोगों में काला मोतिया के जो सिम्टम्स होते हैं इतने ठीक से पता नहीं चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक तरह से ये एक चोर बीमारी की तरह जानी जाती है। पर हाँ, कई बार आंखों का चश्मे का नंबर बार बार बदलना और जैसे नज़र जाती है तो जो काला मोतिया में नज़र सीधा सामने की नज़र नहीं जाती, वो हमारी जो पेरिफेरी की साइड की दृष्टि है वो जल्दी जाती है। तो साइड का जो कम दिखना होता है धीरे धीरे, उसमें काला मोतिया में एक फीचर है, पर लोगों को पता नहीं चल पाता उसका, क्योंकि उनको लगता है कि सामने का नज़र आ रहा है तो ठीक ही नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि 40 साल से आयु के हर व्यक्ति को जब भी वो हॉस्पिटल में जाएं तो उसमें काला मोतिया के लिए हमें जांच कर लेनी चाहिए।
इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो कम से कम जितने से ज़्यादा लोगों को हम जान सकें, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इनको काला मोतिया है। क्या स्क्रीन टाइम से भी इस पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि आंखों की रोशनी या उस पर तो असर पड़ता ही है स्क्रीन टाइम से, ज्यादा फोन देखने से, और आजकल इस तरह की लेटेस्ट स्टडीज भी आ रही हैं। तो क्या ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं? स्क्रीन टाइम का तो इतनी ज़्यादा इसमें स्टडीज़ नहीं है, पर हाँ, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर या स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना या डायबिटिक के मरीज़ या चोट लगना, इन सब की वजह से ग्लूकोमा एग्रीवेट हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और चोट लगने के बाद तो कई बार बहुत सालों बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति को ग्लूकोमा डेवलप हो गया। थैंक यू बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से ग्लूकोमा जो है वो धीरे धीरे करके लोगों में बढ़ रहा है और उसको लेकर स्टडीज भी सामने आई हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी अपने नॉर्मल चेकअप्स के लिए 40 साल से ऊपर हैं और अस्पताल जा रहे हैं तो जरूर इसका भी चेकअप करवा लें, क्योंकि अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपके आंखों का जो चश्मे का नंबर है बार बार बदल रहा है, या फिर आपको बार बार कोई समस्या हो रही है आंखों से जुड़ी हुई, तो जरूरी है कि एक बार स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसको अगर बहुत अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लेंगे तो आपका इलाज संभव है, लेकिन अगर एक बार इससे रोशनी चली गई तो दोबारा रोशनी आना नामुमकिन है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज, दिल्ली।